this last video you have completed lesson number 35, 36, 35 लेसन एंड 36 लेसन हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में कंप्लीट किया है। 35 लेसन है यूजफुल लीव्स। हम लीव्स को कहाँ पे यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं वो सीखा था। एंड 36 लेसन में वेयर द प्लांट ग्रो, और जो सारे प्लांट्स है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं और हम उस प्लेस को क्या बोलते हैं। एंड 37 लेसन है सोर्स ऑफ वाटर। लेसन नंबर 13 है सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर मतलब आप लोगों को पता है, आप लोग और एसएस में भी पढ़ चुके हैं कि सोर्स ऑफ वाटर यानी कि हमको पानी कहाँ से मिलता है, वाटर है वो कहाँ से मिलता है। तो हमें लेसन नंबर 37 में यही सीखना है। ओपन दिस जीके बुक पेज नंबर 41 एंड लेसन नंबर 37 source of water. Look at the pictures of the source of water. Take the help from the clues given in this box. आपको ऊपर clues यानी कि जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसके नेम आपको दिए हुए हैं एंड आपको उस बॉक्स में से चूज करना है ब्रैकेट में से, एंड पिक्चर्स के नीचे जो ब्लैंक दी हुई है उसमें आपको कंप्लीट करना है। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 37। फर्स्ट नंबर में आपको पता है कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, तो रिवर, लेक। फर्स्ट तो सोर्स ऑफ वाटर यानी कि वाटर है वो हमें जब बारिश यानी कि रेन बारिश होती है तब हमें वाटर है वो मिलता है। बट ये वाटर जो बारिश होती है वो सारा वाटर कहाँ पे स्टोर होता है, तो रिवर में, सी वाटर में, लेक में। तो वो सारे जो वाटर्स है वो उधर जमा होते हैं और हमें उसमें से पानी मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ वाटर। तो हम जो हमारे घर पे पानी आता है वो कहाँ से आता है, तो फर्स्ट पिक्चर में आपको पिक्चर दिया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं आपकी जीके की बुक में पेज नंबर 41 में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 पेज पे लेसन नंबर 37। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर। Question number 1. Look at the picture. Look at the pictures. 1 नंबर में आपको दिया है, आपको पता है सोर्स ऑफ वाटर। वाटर हमें कहाँ से मिलता है, तो रेन से मिलता है, बारिश से मिलता है हमें। वो जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, रिवर, लेक में एंड वाटर। वो है हमें रिवर एंड लेक एंड बाकी ऐसे काफी सारे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ से मिलता है। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको एक रिवर का पिक्चर दिया हुआ है एंड आपको आंसर भी रिवर लिखना है। तो हम आंसर लिखेंगे रिवर। आप चेक कर सकते हैं आपके जो ऊपर ब्रैकेट दिए हुए हैं उधर रिवर का स्पेलिंग कहाँ पे दिया हुआ है, तो RIVERS फर्स्ट स्पेलिंग है रिवर एंड फर्स्ट पिक्चर है रिवर का स्पेलिंग आपको लिखना है एंड रिवर का पिक्चर्स आपको दिया हुआ है। सेकंड नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर में यस एक बीच दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग गए हुए हैं उधर, उसे हम बोलते हैं सी वाटर। आंसर इज सी वाटर, उसे बोलते हैं सी यानी कि दरिया का किनारा, सी वाटर। थर्ड नंबर में है ग्लेशियर्स। दिस आंसर इज GLA ग्लेशियर। फोर्थ नंबर में है लेक। फिफ्थ नंबर में, फर्स्ट नंबर में रिवर, सेकेंड नंबर में सी द वाटर, थर्ड नंबर में है ग्लेशियर, फोर्थ नंबर में लेक, 5 नंबर में रेन। जो फर्स्ट आता है कि हमें वाटर है वो कहाँ से मिलता है, रेन में से मिलता है। एंड 6 नंबर आपको दिया हुआ है स्नो।
springs. फर्स्ट नंबर में रिपीट अगेन सोर्स ऑफ वाटर. फर्स्ट नंबर में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1. लुक एट द पिक्चर्स. आपको पिक्चर्स देखना है, चेक करना है, उसके क्वेश्चन है वो चेक करने हैं कि फर्स्ट में कौन सा पिक्चर्स दिया हुआ है एंड फिर आपको उसका आंसर है वो ऊपर ब्रैकेट में से कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पिक्चर आप चेक कर सकते हैं. फर्स्ट पिक्चर है इज रिवर्स. रिवर्स यानी कि नदी, जहां से हमारे घर पे पानी आता है, जो रिवर में से आता है. सेकेंड नंबर में है सी वाटर. सी यानी कि जो दरिया किनारा होता है वो सी वाटर. थर्ड नंबर में है ग्लेशियर. फोर्थ नंबर में है लेक. लेक यानी कि एक जो तालाब होता है वो लेक. 5 नंबर में रेन. तो फर्स्ट नंबर में आपको दिया हुआ है रिवर, सेकेंड नंबर में सी वाटर, थर्ड नंबर में ग्लेशियर, फोर्थ नंबर में लेक, 5 नंबर में रेन, 6 नंबर में स्नो एंड 7 नंबर में स्प्रिंग. ये आपके सोर्स ऑफ वाटर्स हैं. ये आपको आपकी जीके की बुक में कंप्लीट करना है लेसन नंबर 37 में. रिपीट अगेन. फर्स्ट नंबर है रिवर्स, थर्ड नंबर में सी वाटर, फोर्थ नंबर में है ग्लेशियर, फोर्थ नंबर में लेक, 5 नंबर में रेन, 6 नंबर में स्नो एंड 7 नंबर में स्प्रिंग. ये आपको आपकी जीके की बुक में कंप्लीट करना है. नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन. नेक्स्ट लेसन आपको कौन सा दिया हुआ है? नेक्स्ट लेसन आपका है 38. नेक्स्ट लेसन है 38 लेसन. तो आपको पता चल गया है कि सोर्स ऑफ वाटर में आपको वाटर है वो कहां से मिलता है. नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 38. वेदर इंस्ट्रूमेंट. वेदर इंस्ट्रूमेंट. तो आपको वेदर इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए आप लोगों को भी ये क्या है वो पता नहीं है. वेदर इंस्ट्रूमेंट जो हम वेदर चेक करते हैं. अभी तो वेदर या आप फोन पे भी चेक कर सकते हैं कि आज का वेदर कितना सेल्सियस है, कितने डिग्री है. बट इसमें आपको दिए हुए इंस्ट्रूमेंट दिए हुए यानी कि जो हम वेदर चेक करते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं. तो हम लेसन नंबर 38 में वेदर इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेदर इंस्ट्रूमेंट, रीड द पर्पस एंड मैच देयर नेम. आपको पिक्चर्स चेक करने हैं, उसके नेम आपको लिखने हैं यानी कि उसका स्पेलिंग आपको लिखना है कि आपको वेदर इंस्ट्रूमेंट में क्या दिया हुआ है. तो फर्स्ट नंबर में आपको दिया हुआ है इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर. आपको दिया हुआ है, आपको अगर वेदर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं. जैसे कि आपका टेम्परेचर यानी कि आपकी बॉडी कितनी गर्म है वो चेक करना है. जैसे आपको कोई बुखार आया है तो आप इसे चेक करते हैं. तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो थर्मोमीटर देता है जो हम मुंह के अंदर रखते हैं एंड चेक करते हैं कि कितना आपको बुखार है. तो वो थर्मोमीटर है. वैसे ही आप
आपको वेदर इंस्ट्रूमेंट वैसे सारी चीजें दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं पिक्चर्स में अलग अलग थर्मोमीटर्स दिए हुए हैं एंड वो किस यूज में आपको यूज करना है, उसे क्या बोलते हैं वो आपको चेक करना है। फर्स्ट नंबर में आपको दिया हुआ है इट इज यूज, फर्स्ट नंबर में इट इज यूज टू measure temperature, measure temperature, measure temperature, measure temperature, it is used to measure temperature, it is used to measure temperature। फर्स्ट पिक्चर आपको दिया हुआ है, इंप्रेशन दिया हुआ है, इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। फर्स्ट नंबर इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, जिससे हम मेजर टेम्परेचर यानी कि आप कोई भी टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं मेजर टेम्परेचर, तो उसे हम फर्स्ट नंबर में आपको पिक्चर दिया है उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे? यस, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे उसे हम? थर्मोमीटर। इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, जो हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, इट इज थर्मोमीटर। Second number, it is used to measure, it is used to measure एटमॉस्फेयर। ये हम एटमॉस्फेयर चेक करने के लिए यूज करते हैं। क्या चेक करते हैं इससे? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये हम कब यूज करते हैं? इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे चेक करना है, तो हम कौन सा मीटर यूज करेंगे? बैरोमीटर, जिसे बोलते हैं हम बैरोमीटर। इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि आपके पास जो वातावरण है उसका एटमॉस्फेयर कितना सेल्सियस है, कितने डिग्री है, वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? बैरोमीटर, जिसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। फर्स्ट नंबर में इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इज थर्मोमीटर। सेकेंड, इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर और इट इज बैरोमीटर। उससे हम क्या बोलेंगे? बैरोमीटर। थर्ड नंबर,
measure relative humidity. It is used to measure relative humidity. तो आप ये चेक कर सकते हैं, जब आप बारिश का सीजन हो तो हम जो भेज लगता है, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे कि दीवार वॉल है, यानी कि दीवार है जिसमें पानी जैसा हो जाता है, जिसे भेज बोलते हैं. इट इज यूज टू मेजर रिलेटिव द ह्यूमिडिटी. उसे हम भेज बोलते हैं. जिसे हम चेक करना हो तो कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे वो चेक करने के लिए? हाइग्रोमीटर उसे हम बोलते हैं. हाइग्रोमीटर जिसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर, जिसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर. उसे हम भेज की भेज मतलब कि आपको मैंने बताया जैसे दीवार है, दीवार में भेज लग जाता है, वैसे ही इट इज यूज टू मेजर रिलेटिव द ह्यूमिडिटी. उसे हम भेज बोलते हैं. उसका जो हम जिससे चेक करते हैं उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर्स. उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर्स. 4 नंबर में it is used to measure it is used to measure measure the amount of the rainfall. It is used to measure फोर्थ नंबर में इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल. हम उससे चेक करते हैं. क्या चेक करते हैं? रेनफॉल, जिसे बोलते हैं रेन गेज. जिससे हम चेक करते हैं कि रेनफॉल कितना होने वाला है, उसे बोलते हैं इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल. यानी कि रेनफॉल कितना होने वाला है, बारिश कितनी होने वाली है, तो उसे बोलते हैं रेन गेज. उसे बोलते हैं रेन गेज. उसे हम बोलते हैं रेन गेज. उसे हम क्या बोलेंगे? रेन गेज. 3 नंबर में इट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हम चेक कर सकते हैं कि भेज कितना है, उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर्स. 4 नंबर में इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल. यानी कि बारिश कितनी होने वाली है, तो उसे बोलते हैं हम रेन गेज. उसे हम बोलते हैं रेन गेज. एंड नाउ 5 नंबर, ये आपको आपकी जीके की बुक में कंप्लीट करना है स्टूडेंट. फाइव नंबर में इट इज यूज टू
measure the speed. It is used to measure the speed of wind. It is used to measure the speed of wind. तो हम ये जो आपको पिक्चर्स दिया हुआ है वो हम किस में यूज करते हैं, यानी कि कितनी जोरों से हवा आने वाली है वो. इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, यानी कि कितनी स्पीड से हवा आने वाली है वो चेक कर सकते हैं. तो उसे बोलते हैं एनीमोमीटर्स. उससे हम बोलते हैं एनीमोमीटर्स. एनीमोमेंट मीटर. उसे हम बोलते हैं 5 नंबर में एनीमोमीटर्स. It is used to measure the speed of wind. And 6 number, it is used to determine the direction from which the wind is blowing. Answer 6 number में it is used to determine the directions from which the wind is blowing. जो आपको जो एरो करके दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो एरो करके दिया हुआ है वो चेक करता है कि हवा यानी कि एयर विंड कहाँ से आ रही है वो चेक करते, मतलब कौन सी जगह से आने वाली है, कहाँ पर है, कहाँ से आ रही है वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं विंड वैन, जिसे हम बोलते हैं विंड वैन. सिक्स नंबर में इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड. कौन से स्पीड से विंड आने वाला है, बहुत जोर से जो हवा आती है वो कहाँ से आने वाली है और कितनी आने वाली है वो चेक करना है. तो हमें कौन सा मीटर यूज करना है, तो एनीमोमीटर्स. उसे हम बोलते हैं एनीमोमीटर्स. 6 नंबर में इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस फ्रॉम which is the wind is blowing. कौन सी जगह से हवा आने वाली है, कितनी स्पीड में आने वाली है वो जो चेक करते हैं उसे बोलते हैं विंड वैन. नाउ 5 नंबर रिपीट अगेन. ये सारे जो हमने वेदर इंस्ट्रूमेंट जो सीखे हैं वो सारे वेदर के लिए यूज होते हैं. जो हमें पहले पता नहीं था कि हम जो मीटर्स दिए हुए हैं वो कहाँ पर यूज करते हैं. तो 5 नंबर में जो दिया हुआ इट इज यूज टू द मेजर द स्पीड ऑफ द विंड. तो ये कितनी स्पीड से आने वाली है हवा वो जो चेक करते हैं उसे बोलते हैं एनीमोमीटर्स. 6 नंबर में इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस फ्रॉम व्हिच द विंड इज ब्लोइंग. वो चेक करता है कि हवा है वो कहाँ से आ रही है, जिसे हम बोलते हैं विंड वैन. तो अभी आपको पता चल गया है कि वेदर इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों ने काफी सारे मीटर्स, थर्मोमीटर्स,
बैरोमीटर्स, हाइग्रोमीटर्स, रेन गेज एंड एनीमोमीटर्स एंड विंड वैन है वो आप लोगों ने सीखा था। तो अभी आपका लेसन नंबर 37 एंड 38। 37 में हम लोगों ने सोर्स ऑफ वाटर के विषय में पढ़ा एंड 38 लेसन में वेदर इंस्ट्रूमेंट के जो हमने अभी चेक किए कि वेदर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से बैरोमीटर्स, मीटर्स जो यूज होते हैं। नाउ बाकी के जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउ योर 38 लेसन इज कंप्लीट। नाउ थैंक यू।